खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। प्रोग्राम हेल्थ केयर में प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत और तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं और उनको प्रोग्राम के आखिर में गाइडलाइन भी फ्राहम करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा कदूस, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमत के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया ताकि तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएँ। तो खुदा कदूस, प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बबरकत हो जाएं। देखने वालों को बड़ी बरकत देना, प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत तो तवाना रहना एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। बिल्कुल। तो आज हम तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करेंगे, लेकिन देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। खुदा के खादम से गुजारिश करूँगा कि वो मज़ीद कलाम खुदा की रोशनी में बयान करें। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। कलाम खुदा में से आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ें मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब, उसका 103 ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयत की हम तलावत करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक क्या है और जो कुछ मुझ में है उसकी कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक क्या है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू औकाब की मनन असर नौ जवान होता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों तीसरी आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ऐसा ये बड़ा ज़बरदस्त ज़बूर है और जैसा कि हम शुरू में देखते हैं, खुदा का बंदा जी बुज़ुर्ग दाऊद खुदा की सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए अपनी जान से शुरू करता है। शुक्रगुजार है अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से शुरू करता है। और मैं समझता हूँ कि वो सर से लेकर बालों से लेकर पाँव तक जाता है, एक एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। कहता है खुदावंद को मुबारक है। फिर लिखा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ज़िंदगी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है और फिर इसके साथ जो ज़िंदगी की नेमतें हैं, बरकतें और बख्शिशें हैं, ये भी खुदा का एक बहुत बड़ा फजल है इंसान के ऊपर। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि तंदुरुस्ती जो है, शफायाबी जो है, सेहतियाबी जो है, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है। हमें इसको फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है तीसरी आयत पर गौर करने से पहले कि चौथी आयत में वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, यानी खुदा हमें सलामत रखता है, जिंदा रखता है, जिंदों की सर ज़मीन पर सलामत रखता है, तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। नसल जिस माहौल में आजकल हम रह रहे हैं, लगता ये है कि जब इंसान सुबह के वक्त अपनी दहलीज को छोड़ता है, शाम तक वापस नहीं आ जाता, तो फ़ोन ही आते जाते रहते हैं, मैसेज ही होते रहते हैं कि अभी तक घर नहीं पहुँचे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बंदा तब तक अपसेट रहता है, परेशान रहता है कि बच्चे घर नहीं पहुँचे। तो वजह यह है कि चारों तरफ बेयकीनी का एक माहौल है, अफरा तफरी है, लेकिन खुदा का कलाम खुशी की खबर रखता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। फिर लिखा वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। खुदा हमें तरह तरह की नेमतें, बरकतें और बख्शिशें देता है। मैं सब कहना ये चाहता हूँ कि कलाम के मुताबिक जितनी नेमतें, बरकतें, बख्शिशें खुदा ने हमें दी हैं, उनसे हम सही तौर पर उस वक्त ही लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जब हम तंदुरुस्त। अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं नाजरीन, तो हमारे पास ढेरों रुपया क्यों ना हो, बहुत बड़ा अच्छा घर क्यों ना, बहुत बड़ी गाड़ियाँ क्यों ना हो, बड़े हमारे तल्लुकात क्यों ना हो, सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं।
जब तक इंसान तंदुरुस्त ना हो, सेहतयाब और तंदुरुस्त ना हो। कलाम बयान करता है इस मामले में हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो जो तमाम बीमारियों से शिफा देता है। यानी जैसे आपने शुरू में कहा कि खुदा चाहता है हम तंदुरुस्त रहें, उसके बेटे और बेटियां तंदुरुस्त रहें, इसलिए खुदावंद बीमारी कलाम में लिखा है कि वो ईमानदार को, सादक को उसकी बीमारी के बिस्तर पर संभालता है, उसे शफायाब करता है। खुदा चाहता है कि वो हमें शिफा दे, सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे। लिखा तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें कामल तंदुरुस्ती देने की कुदरत रखता है। हमारी कोई वबा बीमारी का असर क्यों ना हो, खुदावंद उसको दूर करने की कुदरत रखता है। और ऐसा मज़े की बात यह, जब आप इस आयत को पूरे तौर पर पढ़ते हैं, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। तो कलाम में हमें पता चलता है कि बाज़ दफ़ा हमारी बीमारी का सबब या हमारे तंदुरुस्त ना होने का सबब गुनाह भी होता है, बदकारी भी होती है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि इस आयत के अंदर, इस ज़बूर के अंदर खुदा का बंदा कहता है कि जिनको वो औकाब की मनंदा सर नौजवान देखना चाहता है, उनके लिए रूहानी शफा भी रखता है और जिस्मानी शफा भी रखता है। ऐसा पाक कलाम के अंदर जब हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं, जो हमारे शाफी या नजात दहिंदा प्रिंस ऑफ पीस है, उनके साथ ही सलामती जो है वो मशरूत है। कलाम खुदा बयान करता है एक शख्स को आपके पास लाया गया, मफलूज था, फालजदा था, लाया गया। तो इससे पहले कि आप उसको फालत से आज़ाद करते, आपने उसे कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ रूहानी तौर पर भी उनको शिफा, पहले उसको रूहानी इलाज किया, रूहानी तौर पर उसे पहले शिफा दी है, और देन कहा कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो नाजरीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें रूहानी तौर पर भी शिफा याब देखना चाहता है और जिस्मानी तौर पर भी शिफा याब देखना चाहता है। और डॉक्टर साहब, आज की मेडिकल साइंस की भी मैं एक दिन एक रिसर्च पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो लोग रूहानी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। ऐसे ही है जी। तो लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है। फिर एक दिन डॉक्टर साहब एक अदारे की और रिसर्च देखी कि उन्होंने कहा कि वाकया दुआ जो है ये ज़िंदगियों के अंदर बड़ा असर रखती है। उन्होंने कोई 300-350 लोगों पे इस बात का जो है वो 2.5-3 महीने तक तजर्बा किया, और फिर बाद में रिजल्ट्स ये आए कि जो लोग दुआ करने वाले थे वो उन मरीजों से ज़्यादा तंदुरुस्त थे जो दुआ के बगैर इलाज दुआ नहीं करते थे और बगैर दुआ के मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। दुआ तो एक फतहमंद जिंदगी का राज है, तो वो फतहमंद जिंदगी का राज, वो वाली बात खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने जवाब दिया और तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। कमज़ोर जिस्मों को, ज़िंदगियों को खुदावंद तकवीयत देता है, उन्हें रूहानी तौर पर मजबूत करता है ताकि वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो जाए। लिखा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मेरे अजीज़ों, कोई ऐसी वबा, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो यीशु मसीह के खून से धुल नहीं सकती, साफ़ नहीं हो सकती, शिफा याब नहीं हो सकती। कलाम डॉक्टर साहब लिखा है कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है नाज़रीन कि हम रूहानी तौर पर भी सेहतयाब हों और जिस्मानी तौर पर अभी सेहतयाब हों। लेकिन मसला ये है कि हम जिस्मानी शफा के लिए तो बसा औक़ात सोचते हैं, रूहानी शफा के बारे में हम बहुत लापरवाह रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम में ये लिखा है मेरे चीज़ों के, अगर बदी हमारी ज़िंदगी में तो हमारी दुआ भी नहीं सुनी जाएगी। लिखा है बदी मेरे दिल में होवे ज़रा कदे भी ना मेरी सुनेगा खुदा। लिहाजा अगर हम ज़िंदगी की सारी नेमतों से, जैसे लिखा है ना कि वो तुझे उम्र पर अच्छी अच्छी चीज़ों से सूदा करता है, तो असर नौजवान होता है, सारी नेमतों बरकतों बख्शों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेहतयाब हों, तंदुरुस्त हों, और तंदुरुस्त होने के लिए आपका रूहानी तौर पर तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूर है कि आप खुदा के कलाम की डाइट बाकायदा तौर पर लेते रहें, कलाम मुक़द्दस को आप नोश जान करते रहें, क्योंकि लिखा है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है, तेरे कलाम की तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। तो जब आप इस कलाम की खुराक को लेते रहेंगे तो हम मजबूत रहें। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा खुदा के एक खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि दिमागी मजबूती के लिए, ज़हन की मजबूती के लिए क्या खाया जाता है? तो लोगों ने कहा बादाम। तो उन्होंने कहा सब बादाम सबसे अच्छे कौन से? उन्होंने कहा कागजी बादाम। उन्होंने फिर कहा फिर हमारे पास खुदा ने ये कागजी बादाम दिए, रूहानी बादाम है जिनको खाने की ज़रूरत है ताकि हम जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मौजूद हों। इस खुराक को रोज़ाना लें और यकीनन आप, ये जो कलाम है ज़ूद असर है। कलाम बयान करता है कि फूल जो है वो मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, घास सूख जाती है, लेकिन खुदा का कलाम जिंदा मौसर है। जिस मकसद के लिए इसको भेजा जाता है पूरा करता है और खुदा हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करता है। खुदा से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सब जी, बड़ा ज़बरदस्त और जामे पैगाम और वाज़े आपने कर दिया कि किस तरह से हम
जिस्मानी तौर पर शिफायाब रह सकते हैं। जब हम रूहानी तौर पर शिफायाब होंगे तो फिर ही हमारी जिस्मानी शिफा भी मुमकिन है। वो जिस्मानी शिफा के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम कहीं अंदर से रूहानी तौर पर रूहानी तौर पर असल वजह ये आज तो फिर आपने उसका इलाज भी बता दिया, उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया कि रूहानी तौर पर जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसका इलाज क्या है, वो खुदा के कलाम के बताया। तो जब खुदा का कलाम हमारे पास होगा, जी जी, हम इसको पढ़ेंगे, जब ये रूहानी गुज़ार लेंगे जी जी जी, तो फिर यकीनन हमारी जिंदगियां बाबरकत होंगी। तो पारी साहब हम आपके मशकूर ममनून हैं, बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए, प्रोग्राम हेल्थ केयर में तशरीफ लेकर आने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।